मदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ ईमानदारी से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी आँखों के सामने मिंबर शरीफ पर हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम नबी खुशतर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला, ये आप ही के बस्ती के हैं माशाअल्लाह, इलाक़ा भी आप ही का है। मुझसे पहले भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब माशाअल्लाह ऐसा पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक़ है। और मेरा अपना एक मिजाज है कि मुझे ज़्यादा पिपैये पसंद नहीं है और न लहरें और न गड्ढे पसंद है। मुझे मज़ा तब आता है जब कोई बंदा यहाँ नात पढ़े और दिल को ले जाके गुंबदे खजरा पे छोड़ दे, बस तब अच्छा लगता है। अगर ऐसे कोई पढ़े तो एक रात नहीं, अगर महीने भी कोई पढ़ता रहे ना हजरत जी तो फिर दिल लगता है नात सुनने में भी और नात समझने में भी। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लहरा मारते हैं कि जलेबियों के बल कम पड़ जाएंगे, उनके लहरें ज़्यादा हो जाती हैं, समझ में ही नहीं आती। और जवान हमारी कौम का खड़ा होता है हे भैयों सच बता तू नात पे पैसे लुटा रहा है या उसके गड्ढों पे पैसे लुटा रहा है। न शेर समझा न बयान समझा, बस उसने जहां बीन खींची बस वहीं पे पैसा चाहिए। वो अल्लाह के बंदे जरा देखभाल के पैसा लुटा, कहां तेरा पैसा जा रहा है। नात समझा करो, नात समझा करो। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ। पूछा हुजूर बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा कैसे सिखाएं? आपने फरमाया बच्चों को मुस्तफ़ा की नातें सिखा दो। तो ये एक हुनर है, नात का अंदाज है। मोहम्मद अली भाई ने वाकई उस अंदाज में पढ़ा। अल्लाह इनके लहजे में बरकतें दे, इनकी उम्र में बरकतें दे, और जितने भी यहाँ सुनने आए हैं सुनाने आए हैं अल्लाह सब के घर बार में बरकतें अता फरमा दे। खैरियत से आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर। कर लो सफर का आगाज, नाराज होके तो नहीं बैठे हैं पीछे वाले, जरा सारे कह दें या हुसैन। उलमा इकराम की दुआएं चाहिए और सफ़र बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई सवारी के हिसाब से ही होती है। कभी इंजन के पीछे खाली डिब्बे नहीं बांधे जाते। मुझे मालूम है कि डिब्बे कितने हैं तो इसका सफ़र कहाँ तक होगा। बस जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने, कह दें ज़रा या हुसैन। नहीं, मुझे मुर्दों में बोलने की आदत नहीं है, जिंदों में बोलने की आदत है। कितने दिन हो गए हुसैन का लंगर खाते खाते? बताएंगे कितने दिन हो गए? 12 दिन मत बता देना, 13 दिन मत बताना। जब से पैदा हुए हैं तब से करबला वालों की खैरात खा रहे हैं। हाँ, सब उन्हीं का खा रहे हैं। बात 13 दिन की नहीं है, बस तवज्जो करें। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द सफर का आगाज करूं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। आप भी पढ़िए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना नूर का बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है। कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। मैं कोशिश करूंगा सफर करबला का हो और फिर वापसी शहर बरेली हो जाए। दुआएं आप बुजुर्गों की चाहिए
कि सफर सीधा करबला का और वापसी इंशाअल्लाह शहर बरेली में, और फिर सलाम पढ़ के हाजिरी मदीने में लगवा दी जाएगी। इरादा तो नेक है ना सबका। कितने लोग चाहते हैं करबला जाना? जरा हाथ उठा के बता दें। या अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए हैं आज की रात के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा के मदीने के जरिए इमाम आली मकाम की करबला की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बस हाथ नीचे रखिए, मैं सफ़र का आगाज करने लगा हूँ। करबला की ज़मीन है, हुसैन का खेमा है, हाथ में तलवार नाना मुस्तफ़ा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, और टेक लगा के बैठे हैं। दिल में ख्याल आया, हुसैन अब किसे भेजोगे? अब कोई नहीं जाने के लिए, अपना अकबर भी दे चुके हैं। सोच रहे थे कि पीछे से हुसैन की बड़ी भाभी हजरत उम्मे फरवा अपने बेटे कासिम का हाथ पकड़ के हुसैन के खेमे में आई। आके कहने लगी, हुसैन जी भाभी जान का मेरे कासिम को करबला जाने की इजाजत दे। मेरे इमाम ने यूं निगाह उठाई, कहने लगे, कासिम मेरे भाई हसन की निशानी है, इसे देखता हूं हसन की याद आ जाती है। जानते हो ये कासिम कौन है? ये कासिम वो हैं जब मदीने से चले थे तो मोहम्मद बिन हनफिया को बुला के कहा था कि मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, मेहरबानी करना, मेरा एक अमल है कि मैं रोज परिंदों को दाने खिलाता हूं, मेरी छत पे रोज परिंदे आते हैं, मेहरबानी करना मेरे जाने के बाद रोज मेरी छत पे आना, परिंदों को दाना भी देना, पानी भी रखना, कहीं मेरे जाने के बाद ये परिंदे भूखे न रह जाएं। अल्लाह अकबर। पता ना था जो परिंदों की भूख की फिक्र करता है, करबला में उसी पे 3 दिन के लिए पानी भी बंद होगा, खाना भी बंद होगा। कहने लगे, मेरे बाद मेरी छत पे आना और परिंदों को दाना भी देना, परिंदों को पानी भी पिलाना। अल्लाह अकबर। ये कह के हजरत कासिम तो रुखसत हुए। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैं अगले दिन आया, हजरत कासिम बिन हसन की छत पे गया, मैंने मामूल के मुताबिक थोड़े से दाने लिए, थोड़ा सा पानी लिया, बर्तन में दाना पानी रखा, मैं देखता रहा, परिंदे आके बैठ गए, दीवार पर बैठे रहे, कोई परिंदा दाना खाने के लिए नहीं आया, कोई परिंदा पानी पीने नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया, मोहम्मद बिन हनफिया, हो सकता है शायद आज परिंदे कहीं से सैराब होके आए हों, शायद इन्हें प्यास ना हो, शायद कहीं दाना इन्होंने ले लिया हो, इन्हें भूख का एहसास ना हो। कहते ये सोच के छत से नीचे उतर आया। फरमाते दूसरे दिन फिर गया, फिर मैंने दाना डाला, परिंदे आए लेकिन किसी ने दाना पानी ना लिया। कहते तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन मैंने कहा, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये रोज आते हैं बैठ जाते हैं। कासिम ने तो कहा था मेरे जाने के बाद परिंदों का ख्याल रखना, इन्हें दाना भी खिलाना है, पानी भी पिलाना है। ये सोच रहे थे, छत पे खड़े होकर गैब से आवाज आई, मोहम्मद बिन हनफिया ये रोज दाना खाने नहीं आते थे, ये तो हसन के कासिम के चेहरे की जियारत करने आया करते थे। ये कासिम बिन हसन है। अल्लाह अकबर। मदीना छोड़ा। आपकी अम्मी ने कहा, हुसैन मेरे बेटे को करबला के मैदान में जाने की इजाजत दें। कहने लगे, कैसे इजाजत दूं? इसके चेहरे में मुझे हसन का चेहरा नजर आता है, ये मेरे भाई हसन की अमानत है। जैसे इतना कहा, हजरत उम्मे फरमा ने बेटे का हाथ पकड़ा, खेमे में लाई, कहती चल बेटे आज कोई सिफारिशी नहीं है। आई खेमे में बैठी, जैसी बेटे पे निगाह डाली, गले पे नजर पड़ी, तावीज पे निगाह पड़ जाती है। याद आ गई बात आका हसन की, विसाल के वक्त तावीज लिख के दिया था और कहा था कभी मुसीबत का वक्त आ जाए इस तावीज को खोल के पढ़ लेना, मुसीबत हल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये निशानी शोहर की थी। तुम क्या जानो जिनके सजन चले जाते हैं उनकी यादें कितनी सताया करती हैं, और यार जिनके अपने दूर हो जाया करते हैं उनकी एक एक निशानी रुलाया करती है। जो दूर चले जाते हैं उनकी एक एक याद तड़पा दिया करती है। जब उम्मे फरबा ने तावीज को देखा, चीख निकल गई, क्योंकि हसन की निशानी थी। दौड़ी आप आई बेटे के पास, कहने लगी बेटे जरा तावीज निकालो। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने तावीज निकाला है। निकालने के बाद उम्मे फरबा ने तावीज पढ़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन की बारगाह में ले
लेकर के आई। चल बेटे हम तो को इजाजत मिल गई है। माँ कैसे मिल गई? का चल तो सही। लाई है, लाने के बाद वो तावीज ला करके हजरत इमाम हुसैन के हाथ में दिया है। और यार भाई भाई हुआ करता है, अपने अपने हुआ करते हैं। जब कागज को खोल करके देखा उस पे इमाम हसन के हाथ की लिखी हुई तहरीर थी। कलेजा तड़प गया इमाम हुसैन का। हसन की तहरीर को देखा, आंखों पर आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। उसमें लिखा था हुसैन करबला का मैदान होगा, यजीदी 3 दिन के लिए पानी बंद कर देंगे, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, हुसैन तेरा अकबर भी जाने की तैयारी कर रहा होगा, ओनो मोहम्मद भी जाने की तैयारी कर रहे होंगे। ए हुसैन उस वक्त में मेरे कासिम को पीछे मत छोड़ देना। जब तेरा अकबर जाने की बातें करता हो तो पहले मेरे कासिम को जाने की इजाजत देना, पहले मेरे कासिम को इजाजत देना। अल्लाह अकबर, इतना सुना है, आपने कागज को तय किया है, उसके बाद कासिम बिन हसन को इजाजत दी है। जाओ बेटे तुम्हारा खुदा हाफिज है। इधर कासिम बिन हसन घोड़े पर सवार हुए हैं, निकले हैं, पहुंचे मैदान करबला में। बहुत रफ्तार के साथ तेजी से सुनिए, मैदान करबला गए। सामने जब यजीदियों का लश्कर था, अमर इब्ने साद कहने लगा वो देखो 18 साल से कम का बच्चा आया है जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली है कोई जो इसको जाके नीचा कर दे। अल्लाह अकबर। उसने अर्जक की तरफ देखा, देख के कहने लगा अर्जक जा करके इसका भी किस्सा तमाम कर दे। अर्जक ने देखा हजरत कासिम को, कहने लगा इस बच्चे की औकात क्या है, अगर मैं इसके मुकाबले में गया तो मेरी तौहीन हो जाएगी। कहा फिर किसे भेजेगा? कहा मेरा छोटा बेटा काफी है। ये कह के छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। कहा जा बेटे जाके अपने बाप का नाम रोशन कर दे। जैसे अर्जक का छोटा बेटा आया है हजरत कासिम बिन हसन के मुकाबले में, आके कहने लगा बच्चे तू हमें जानता नहीं है। हजरत कासिम ने कहा था तुझे जानने की जरूरत क्या है? तब उसने कहा था अगर नहीं जानता तो पहचान ले मैं अर्जक का बेटा हूँ। आपने मुस्कुरा के कहा था अगर तू अर्जक का बेटा है तो तू भी जान ले मैं भी हसन का बेटा हूँ, मैं भी हसन का बेटा हूँ। उसने कहा तुझे पता नहीं मेरे बाप की तलवार के चर्चे हैं अरब में और मेरी तलवार का उस्ताद मेरा बाप है। हजरत कासिम बिन हसन ने मुस्कुरा के कहा और जबान को ताला लगा, अगर तेरी तलवार का उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद मेरा गाजी अब्बास है।